का हमारा फर्स्ट वर्ड है शादी। शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज। नेक्स्ट वर्ड है शादी करना। शादी करना को इंग्लिश में बोलते हैं गेट मैरिड। नेक्स्ट है दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। नेक्स्ट है सगाई। सगाई को इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट। मंगेतर लड़की के लिए बोलते हैं फियांशी। मंगेतर लड़का के लिए बोला जाता है फियांशे। नेक्स्ट वर्ड है बारात। बारात को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग प्रोसेशन। बाराती। बाराती को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग गेस्ट। शादी की रस्में को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग राइट्स। हल्दी रस्म को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक सेरेमनी। मेहंदी की रस्म को इंग्लिश में बोलते हैं मेहंदी सेरेमनी। बिचौलिया। बिचौलिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैच मेकर। वरमाला। वरमाला को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। नेक्स्ट वर्ड है मंडप। मंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनोपी। पंडाल। पंडाल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्यू। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन। सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मेलिन। नेक्स्ट है सात फेरे। सात फेरे को इंग्लिश में बोलते हैं सेवन वोव्स। सात बचन। सात बचन को इंग्लिश में बोलते हैं सेवन वर्ड्स। नेक्स्ट है सहरा। सहरा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ। शादी के पोशाक को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग आउटफिट। हार श्रृंगार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन। शादी योग्य या फिर बालिग को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिजेबल। नाबालिग को इंग्लिश में बोलते हैं अनमैरिजेबल। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होने वाला पति को इंग्लिश में बोलते हैं वुड बी हस्बैंड। होने वाली पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं वुड बी वाइफ। पति पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाउस। नेक्स्ट है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ। पति पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। साला। साला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। शाली। साली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सास। सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है ससुर। ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। बहू। बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। दामाद। दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। घर जमाई को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंट सन इन लॉ। विवाह का प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज प्रपोजल। विवाह का प्रस्ताव देना को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज प्रपोजल। समलैंगिक विवाह को इंग्लिश में बोलते हैं गे मैरिज। शादी से पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर मैरिज। शादी के बाद को इंग्लिश में आफ्टर मैरिज। घर वालों द्वारा तय किया गया विवाह को इंग्लिश में अरेंज्ड मैरिज। पसंद वाली शादी को इंग्लिश में लव मैरिज। शादी का प्रमाण पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। शादीशुदा को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिड। दहेज। दहेज को इंग्लिश में बोलते हैं
डाउरी। अविवाहित को इंग्लिश में बोलते हैं अनमैरिड। विवाह संबंधी को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिमोनियल। जूता चुराई रस्म को इंग्लिश में बोलते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। दावत को इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट। दो अलग जाति की शादी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। हलवाई को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फेक्शन। तिलक की रस्म को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम एक्सपेक्टेंस सेरेमनी। मायका को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल हाउस। ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज हाउस। ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज। कन्यादान करना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव अवे। डोली को इंग्लिश में बोलते हैं पैलिग्रिम। विदाई को इंग्लिश में बोलते हैं फेयरवेल। विवाह सलाहकार को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज काउंसलर। सिविल शादी को इंग्लिश में बोलते हैं सिविल मैरिज। सजाने वाली को इंग्लिश में बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट। घोड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मेयर। आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। गृह प्रवेश को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस एंट्री सेरेमनी। मुंह दिखाई की रस्म को इंग्लिश में बोलते हैं शो योर फेस सेरेमनी। सुहाग रात को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन नाइट। सो गाइस, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।